प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने अरिष्ट योग और अरिष्ट भंग योग की चर्चा किया था, जिसका वर्णन महर्षि पाराशर जी ने बृहत पाराशर होरा शास्त्र के 10वें अध्याय और 11वें अध्याय में किया है। 10वें अध्याय में अरिष्ट योग की चर्चा किया और 11वें अध्याय में अरिष्ट भंग योग की चर्चा किया। तो उसी क्रम में आज हम मंगल की चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि मंगल ग्रह स्फूर्ति देने वाला है, पराक्रम देने वाला है। यदि कुंडली में मंगल बलवान हो तो जातक भूमि भवन वाहन का मालिक होता है, शासक होता है। लेकिन वही मंगल अगर लग्न और अष्टम भाव में बैठा हो, पाप ग्रह से युत दृष्ट हो, तो मृत्युवत योग भी देता है। यदि लग्न या अष्टम भाव में मंगल पाप ग्रह से युत दृष्ट हो तो जन्म से कुछ ही दिन बाद जातक के मृत्युवत योग का संयोग बनता है। लेकिन अगर वही मंगल लग्न या अष्टम भाव में हो और शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो तो जातक को दीर्घायु बनाता है, जातक का अरिष्ट भंग हो जाता है। दर्शकों, आज हमारा सूत्र है, यदि मंगल लग्न या अष्टम भाव में, लग्न या अष्टम भाव में पाप ग्रह से युत दृष्ट हो, युत दृष्ट हो और शुभ ग्रह की युति दृष्टि न हो तो जातक के शीघ्र मरण का योग बनता है, योग बनता है। यदि मंगल लग्न या अष्टम भाव में हो, पाप ग्रह से युत दृष्ट हो, पाप ग्रह से युत दृष्ट हो और शुभ ग्रह की युति और दृष्टि न हो, शुभ ग्रह की युति और दृष्टि न हो तो जातक के शीघ्र मरण का योग बनता है। मान लिया मेष लग्न की किसी जातक की कुंडली है और यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है या अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो क्या मरण योग बनेगा? यहाँ भले ही पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, इन पर शनि राहु सबकी दृष्टि हो जाए, लेकिन दर्शकों यहाँ लग्नेश बली होकर बैठा हुआ है, मजबूत स्थिति में है। अगर अष्टम भाव में मंगल है, लग्न में है तो अपनी मेष लग्न में है, मूल त्रिकोण राशि में है, तब बलवान है। और अगर अष्टम भाव में है तो भी तब भी अपनी राशि में बैठा हुआ है, यहाँ भी अपनी राशि में और लग्नेश भी है, इसलिए दीर्घायु योग होगा, भले ही पाप ग्रह साथ में बैठे हों। लेकिन अगर यही वृष लग्न की कुंडली हो, मान लिया ये वृष लग्न की कुंडली है, मान लिया वृष लग्न की कुंडली है, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन,
मेष, इस प्रकार से राशियां हैं। अब लग्न में मंगल यहाँ बैठा हुआ है और पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो जाए, मान लिया कि शनि यहाँ सप्तम भाव में बैठा हुआ है और राहु साथ में बैठ गया इसके, केतु सप्तम में होंगे अगर राहु लग्न में है। ऐसी स्थिति में जातक के लिए मृत्युवत योग बनता है। कब? जब शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि इस पर न हो। मंगल लग्न में हो, पाप ग्रह से युत दृष्ट हो, शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि न हो, तो जातक के शीघ्र मृत्यु का योग बनता है। यदि मंगल अष्टम भाव में स्थित हो और पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो, राहु यहां बैठा हो, शनि द्वितीय भाव में हो, तो केतु भी यहां होंगे। सॉरी, केतु शनि के साथ में यहां, ऐसी स्थिति में यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं, मंगल यदि अष्टम भाव में हो, पाप ग्रह से युत और दृष्ट हो, शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि न हो, तो जातक के शीघ्र मृत्यु का योग बनता है। लेकिन दर्शकों, यदि शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि हो जाए तो अरिष्ट भंग हो जाता है। यदि शुभ ग्रह की युति दृष्टि मंगल पर हो तो अरिष्ट भंग हो जाता है। यदि शुभ ग्रह की युति दृष्टि मंगल पर हो, मंगल लग्न और अष्टम, मंगल लग्न या अष्टम भाव में बैठा हो और शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि हो जाए मंगल पर, तो समस्त अरिष्ट का विनाश हो जाता है, अरिष्ट भंग हो जाता है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि यदि चंद्रमा लग्न से 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो, तो जातक के शीघ्र मरण का योग बनता है। लेकिन यदि चंद्रमा लग्न से 6, 8, 12 भाव में बैठा हो और शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो जाए तो अरिष्ट भंग हो जाता है। दूसरा सूत्र था, यदि शुभ ग्रह वक्री होकर 6, 8, 12 भाव में बैठे हों और पाप ग्रह से दृष्ट हों, तो जातक के शीघ्र मरण का योग बनता है। लेकिन यदि शुभ ग्रह वक्री होकर 6, 8, 12 भाव में बैठे हों और शुभ ग्रह से दृष्ट हों, तो अरिष्ट भंग हो जाता है। तीसरा सूत्र था, यदि शनि, मंगल और सूर्य पंचम भाव में बैठे हों, तो जातक के बड़े भाई, जातक के भाई और बड़ा हो या छोटा हो, जातक के भाई और माँ के ऊपर अरिष्ट होता है, उनके मृत्यु योग बनता है। लेकिन सूर्य, मंगल और शनि लग्न से पंचम भाव में बैठे हों और शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हों, तो समस्त अरिष्टों का विनाश हो जाता है, भाई और माँ दीर्घायु होते हैं। लेकिन यदि लग्न से पंचम भाव में मंगल, शनि और सूर्य हों, पापक ग्रह की दृष्टि हो जाए इन पर, पापक ग्रह की युति और दृष्टि हो, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि न हो, तो निश्चित रूप से भाई और माँ के लिए महान कष्ट होता है। दर्शकों, ये अरिष्ट योग और अरिष्ट भंग योग की चर्चा मैंने आपसे किया। अगले वीडियो में इसी कड़ी में हम फिर एक नए सूत्र के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।